हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 से। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी जो आप क्वेश्चन करेंगे ना इन वीडियोस में, आज के वीडियो में इसमें भी हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। रिटायर कौन कर रहा है? जेड। थर्ड पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है, तो जेड रिटायर कर रहा है। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022। ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो कुछ बैलेंसेज हैं, तो बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है। अगर एडमिशन चैप्टर पढ़ रखा है तो थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सेम ही चीज करनी है इस चैप्टर में भी। जनरल रिजर्व गिवन है तो पार्टनर्स में बांट देंगे। तो कोई भी चीज अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगी तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है पी एंड एल अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब होता है कि ये क्या है? लॉस है। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट होता तो मतलब प्रॉफिट होता। पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में अगर लिखा है डेबिट, डेबिट मतलब लॉस। तो लॉस क्या करेगा? पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। पार्टनर की कैपिटल कम करनी हो तो उनकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड। तो रिजर्व भी पार्टनर में बांट देंगे। पार्टनर्स में अगर रिजर्व बढ़ेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मैं बेसिकली जर्नल समझा रहा हूँ, जर्नल कैसे करना है। फिर है ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसको छेड़ना भी नहीं है, गलती से भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मत बांट देना। ये एम्प्लॉयज का पैसा है, एम्प्लॉयज को ही मिलेगा उनकी रिटायरमेंट के टाइम पर, तो इसको नहीं छेड़ना, इसको करेंगे इग्नोर। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। तो ऊपर दिए हुए हर चीज की आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है और हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो लिख लिए, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिख लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कंपाउंड जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट होगा डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्या होगा? डेबिट। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, ये दोनों चीजों से क्या होना है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे। तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेंगे ना रिजर्व बांटने से, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहे हैं क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट गिवन है 24,000। तो ये टोटल हो गया 2,04,000। 2,04,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो गिवन है 3:1। तो 2,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 2,04,000 भी लिख देते हैं। कौन सी रेशो में? 3:1 में। तो एक्स को मिल रहा है 1,02,000, वाई को मिल रहा है 68,000 और जेड को मिल रहा है 34,000। ठीक है, तो हमारा एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं। ये फर्स्ट थी, अब लिखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पी एंड एल अकाउंट की करेंगे। पी एंड एल अकाउंट के लॉस है, तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? कम होंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी रिड्यूस करना है आपने क्या करना है? डेबिट करना है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाईएस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि रिड्यूस करना है इसलिए करेंगे डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कितना गिवन है? 30,000 का। तो 30,000 यहाँ पे लिख देंगे। कौन सी रेशियो? ओल्ड रेशियो में 3:2:1। तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो एक्स को मिलेगा 15,000, वाई को मिलेगा 10,000 और जेड को मिलेगा 5,000। ठीक है, तो ये दो ही जर्नल एंट्रीज आपने करनी है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30th डिस्कस करना। ए एन एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 80,000। देखो भाई, इस क्वेश्चन में दो गुडविल गिवन है। एक लिखी हुई है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे गुडविल की दोबारा वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। याद रखना, जो भी अपीयर्ड होती है ना, अपीयर्ड वाली गुडविल, इस वाली गुडविल को हमने क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ये चीज ध्यान रखनी है। अपीयर्ड वाली गुडविल हमेशा करेंगे राइट ऑफ। और जो क्वेश्चन अब तक जितने क्वेश्चन करते हुए आए हैं ना, जिस गुडविल की अमाउंट को हम लोग यूज करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल बनाते हैं वो वैल्यूड वाली होती है। तो ये गुडविल हमें चाहिए होती है, अपीयर्ड वाली गुडविल हमें राइट ऑफ करनी होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना।
क्वेश्चन में गुडविल गिवन है अपीयर्ड वाली, फिर गिवन है जनरल रिजर्व 40,000, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बांटा वैसे ही इस क्वेश्चन में बांट देंगे। फिर है नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम दी फर्म, तो नवीन रिटायर कर रहा है यानी कि ये मिडल वाला पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है। फिर है ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड वाली गुडविल गिवन है। न्यू रेशियो में गिवन है रिमेनिंग पार्टनर्स की 2:3, ठीक है। तो न्यू रेशियो दे रखी है और ओल्ड रेशियो दे रखी है। गुडविल की वैल्यू गिवन है, तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग रेशियो निकालकर गुडविल की एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। ये 2-3 जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। और यहाँ पर देखो भाई ये पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है दिल्ली 2015 सी मतलब कंपार्टमेंट के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं। तो गुडविल राइट ऑफ करना मतलब एसेट को खत्म करना। एसेट खत्म जब भी करते हैं तो एसेट का अकाउंट होता है क्रेडिट, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। तो याद रखना है जब भी गुडविल राइट ऑफ होगी कौन सी रेशियो में राइट ऑफ होगी, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, 3 और 2। तो जो गुडविल राइट ऑफ हो रही है इसकी वैल्यू देखेंगे, गिवन है 80,000। 80,000 को यहाँ पर 5, 3, 2 में बांट देंगे, तो 40,000, 24,000 और एस का 16,000, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ए एन एस इनके कैपिटल अकाउंट को कर दो क्रेडिट, तो ये लिखते हैं। और जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 40,000, तो अमाउंट कॉपी करेंगे यहाँ पे 40,000। 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5, 3, 2 में, यानी कि 20,000, 12,000 और 8,000, ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट्स हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, उसको करने के लिए चाहिए गेनिंग रेशियो। तो आप निकालेंगे गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया ओल्ड पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो लिख लिया। सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इस फॉर्मूले में जो नेगेटिव आंसर होता है वही क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हम लिखेंगे 5/10 माइनस 2/5, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, इसका आंसर पॉजिटिव 1/10। तो नेगेटिव आंसर गेन होता है, पॉजिटिव आंसर क्या होता है, सेक्रीफाइस। क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा लिया है, दोनों चैप्टर्स एडमिशन रिटायरमेंट में सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव आंसर सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर गेन। तो एस का ओल्ड शेयर कितना है, 2/10। यहाँ पे देखो एस का निकाला ओल्ड शेयर 2/10, न्यू शेयर 3/5, तो माइनस 3/5। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -4/10, और नेगेटिव आंसर होता है गेन, ठीक है। नेगेटिव आंसर होता है गेन। तो ये फ्रैक्शन के आंसर्स को यूज करते हुए हम पास करेंगे जर्नल एंट्री अपनी, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हम यहां पर पास कर देते हैं। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, तो गेनिंग पार्टनर हमारा एस है, तो आपने एस के कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ए कर रहा है सैक्रिफाइस, तो एस कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। रिटायरिंग पार्टनर एन को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो 2N's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे अमाउंट लिखना एक छोटा सा चैलेंज है, अमाउंट कैसे लिखेंगे वो समझ लो। ये जो गेनिंग रेशियो के आंसर्स है ना, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड वाली क्वेश्चन में गिवन है ना, वो कितनी गिवन है, 1,20,000 गिवन है। तो वो वहां से गुडविल की वैल्यू लिखी 1,20,000 और मल्टीप्लाई करेंगे, एस का अमाउंट लिख रहे हैं ना, तो एस का गेन का जो फ्रैक्शन का आंसर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव साइन इग्नोर करना है क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हैं, तो अमाउंट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो 1,20,000 इंटू 4/10 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 48,000, ठीक है। फिर ए का अमाउंट देखो, ए का फ्रैक्शन का आंसर है 1/10, ठीक है। ए की फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है 1/10। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, 1,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म है वैल्यूड वाली, मल्टीप्लाइड बाय 1/10, तो ये आंसर आ रहा है 12,000। एन का आंसर देखो बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं, 48,000 माइनस 12,000,
या फिर लॉजिक से निकालोगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय एन का शेयर कितना है, ओल्ड रेशियो में से देखो एन का शेयर कितना है 3/10, तो भी हमारा आंसर वही आएगा, सेम आएगा 36,000 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 31 में क्या करें, एक्स वाई एंड जेड वर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। तो ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल मतलब 1:1:1। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में आपको जब भी गिवन होगी आपने क्या ढूंढने, लायबिलिटी साइड में रिजर्व ढूंढने। ठीक है, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ढूंढने। एसेट साइड में आपको ढूंढने लॉसेस। तो लॉसेस यहाँ पर अगर ध्यान से देखो स्टार्टिंग से, तो P&L अकाउंट दिख रहा है और एक दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो बैलेंस शीट में ये चारों चीजें हमने ढूंढ ली हैं। ये यूजुअली वो चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, जो हम प्रिपेयर करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं ऑन द अबव डेट जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो जेड ने रिटायर किया और एक्स और वाई की फ्यूचर रेशियो गिवन है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। फिर कहते हैं पार्टनर्स डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यूज। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि पार्टनर्स डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स। अगर वो डिसाइड टू शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, और P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, मतलब इनको भी लॉसेस की फॉर्म में नहीं बांटना और रिजर्व वगैरह को प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं बांटना। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, इसका मतलब क्या है कि वो चाह रहा है आप एडजस्टमेंट एंट्री करो, या सिंगल जर्नल एंट्री भी कई बार वर्ड यूज कर देता है, तो ऐसी लैंग्वेज भी यूज कर देगा, तो भी वो यही कह रहा है, एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करने को कह रहा है। तो ऐसे केसेस को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इन चारों का जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, P&L अकाउंट नुकसान है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है, इन चारों का नेट इफेक्ट लेना है। ठीक है, इन चारों का नेट इफेक्ट का आंसर को गुडविल ऑफ द फर्म की तरह ट्रीट करेंगे, समझेंगे गुडविल है नहीं वो समझेंगे, और जर्नल एंट्री पास कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका नेट इफेक्ट निकालने से। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 31 का। तो जनरल रिजर्व की वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं बैलेंस शीट से देखकर 26,000 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बटना था, पार्टनर्स में फायदा था, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होना था, फायदा है, तो 32,000 पॉजिटिव। P&L अकाउंट डेबिट जरा देखते हैं कितना है, 11,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है 2,000। तो 11,000 और 2,000 यहां पर लिखते हैं। ये एसेट साइड से उठाए हैं, यानी कि नुकसान है, एसेट्स में हमेशा लॉसेस गिवन होते हैं। तो नेट इफेक्ट निकालेंगे, इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है 45,000। ठीक है, तो ये 45,000 की जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अमाउंट यूज करके हम जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशो। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, नेट इफेक्ट अभी अभी निकाला था वो लिख लिया यहाँ पे, ओल्ड रेशो लिख ली पार्टनर्स की, रिटायरिंग पार्टनर के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशो लिख ली। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड है। अब सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो गेनिंग रेशो निकालते हैं एक्स की। तो ओल्ड रेशो कितनी है, 1/3 माइनस 3/5। तो 1/3 माइनस 3/5 आ रहा है -4/15। नेगेटिव आंसर मतलब होता है गेन। इसके बाद निकालेंगे वाई की गेनिंग रेशो। तो वाई का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 माइनस 2/5। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है -1/15। नेगेटिव आंसर होता है गेन। ठीक है, तो गेनिंग रेशो अगर कोई यहाँ से देख के लिखना चाहेगा तो एक्स रेशो वाई कितनी आएगी, 4:1। तो गेनिंग रेशो हमारी आएगी 4:1। अब देखो हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, बिल्कुल जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते थे ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री, बिल्कुल सेम करना है। गुडविल को मान लो 48,000, ये गुडविल नहीं है, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, इसको गुडविल समझ लो, जैसे ये गुडविल है, और इसको गेनिंग रेशियो वगैरह यूज करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे जर्नल लिखनी। जर्नल एंट्री के गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट करनी है डेबिट, तो एक्स और वाई दोनों गेन है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर को करते हैं हमेशा क्रेडिट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट। अब अमाउंट्स निकालनी है। एक्स का यहाँ पे देखो 4/15 है, और नेट इफेक्ट मैंने बताया कितना निकाला हमने, नेट इफेक्ट 45,000। तो नेट इफेक्ट को यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो 45,000
मल्टीप्लाइड बाय ये जो फ्रैक्शन आया ना गेनिंग रेशियो का आंसर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/15। नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे क्योंकि ये अमाउंट्स है, मनी है, अमाउंट्स है, तो अमाउंट्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 45,000 इंटू 4/15 आपका सॉल्व करने पे आएगा 12,000। ठीक है, y का कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वे में 45,000 नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय ये जो गेनिंग रेशियो की फ्रैक्शन का आंसर आया था उसको लिखेंगे 1/15। तो ये कितना आ रहा है, 15 के टेबल से जा रहा है सीधा 3000। ठीक है, z का बैलेंसिंग फिगर से ऐड करके लिख दो 15,000। अगर निकालना है कैसे आएगा, तो कैसे आएगा भाई, लॉजिक से निकालेंगे। तो 45,000 का नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय z का ओल्ड शेयर कितना था, 1:1:1 थी ना, इक्वल थी, तो 1/3। तो 3 को इससे 45 से डिवाइड करोगे 15,000 वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही सिंगल जर्नल एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री हमने पास करी है। तो क्वेश्चन 31 कंप्लीट है। आगे के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछ लो, ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू।